मैंने होता बैठना, बेशिकश। बेशिकश, हाँ बेशिका। हाँ बेशिका। चलिए महाराज। चलो, बोले कृष्ण भगवान की जय। तो प्रभु जी, आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी आपने दर्शन किया होगा, वहाँ पे लिखा हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर जी। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं और 700 श्लोक है सर उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, हिमाचल से आता है, जम्मू से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत के किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। तो सर उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती यहाँ पे हमें अब दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पे, जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आ जाए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, के जिधर में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे अभी आप मत्था टेक रहे थे, वहां पे उसी पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई, और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया, और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं, और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है। पेड़ का चारों तरफ से परिक्रमा भी किया जाता है और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सर ये यहाँ का जानकारी है। तो मैं इसी जगह पे रहता हूँ। आप अपनी तरफ से जो भी सेवा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कृष्ण भगवान। महाराज जी आप हमें क्या पैगाम देंगे, हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, यहाँ से जाके हमें आप पैगाम दे दीजिए। है वही साथ में ले जाएंगे आप। जी जी। क्योंकि अलग अलग, जैसे आप अमरनाथ यात्रा जाएंगे उसकी जो वाइब्रेशन अलग होगी, माता वैष्णो जाते हैं तो वहाँ की जो वाइब्रेशन होती है वो अलग होती है, तो यहाँ का भी जो वातावरण है वो अलग है। जी जी। तो वो वातावरण से आप ले जाएंगे तो हमारे बहुत सारे जो दुख होते हैं, संकट होते हैं,
बहुत सारे हमारे जो संकट होते हैं दूर हो जाते हैं उससे।